आज का पहला प्रश्न, प्रगति शुभगो कौन है? तो कालिदास ने मेघ को जो है स्वभाव से ही जो सुंदर है, ऐसे कौन है दोस्तों? मेघ। तो कालिदास ने मेघ को क्या कहा है? प्रकृति शुभगो शब्द से संबोधित किया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा मेघ जो है प्रकृति जो है शुभगो है। तो इसी प्रश्न के साथ जो है मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस 1 में। दोस्तों, नमः संस्कृताय नमो नमः। तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नोत्तरी को। जो हमारा प्रश्नोत्तरी मेघदूत से चल रहा है। तो आज जो हमारी प्रश्नों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 41 है। ठीक है, प्रश्न हमारे कितने हैं? 41 है। और श्लोक संख्या 43 से स्टार्ट है, यानी 47 तक। यहाँ पे दो दो कथन से मतलब दो जो पात्र हैं वहां से जो है हमारा प्रश्नोत्तरी है। एक हमारा है जो है गंभीरा नदी, एक हमारी आएंगी जो है गंभीरा नदी। तो गंभीरा नदी जो 2 श्लोकों में समाहित है, तो 2 श्लोकों से प्रश्न उत्तर गंभीरा नदी से है। उसके बाद जो है हमारा जो है 3 श्लोक बचता है, उसमें जो है भगवान कार्तिकेय का, यानी भगवान जो है भगवान कार्तिकेय का वर्णन है। उनका निवास स्थान क्या है, उनकी माता का क्या नाम है, और जो है उनका वाहन क्या है, मतलब क्या प्रसिद्ध है। भगवान पार्वती जो है किस कारण जो है मोर पंखों को अपने जो है कान में पहनती है। इन सभी का जो है प्रश्नोत्तरी जो है हमारा चलेगा। तो 2 टॉपिक है, एक गंभीरा नदी से, एक जो है देवगिरी पर्वत पे से। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नोत्तरी को। आज का हमारा पहला प्रश्न है जो आप लोग के सामने है। प्रश्न है कि प्रकृति शुभगो कौन है? जो स्वभाव से सुंदर कौन है दोस्तों? तो हमारा आंसर होगा मेघ है। ठीक है, कौन है दोस्तों? मेघ है। तो जो है मेघ को जो है यक्ष ने मेघ को क्या कहा? प्रकृति शुभ को कहा। उन्होंने कहा कि तुम जो है स्वभाव से ही प्रकृति से जो है सुंदर, तुम स्वभाव से ही क्या हो? तुम सुंदर हो। तो आंसर हमारा हो गया मेघ। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, इसमें जो है यह जो प्रश्नोत्तरी है इसमें गंभीरा नदी है कि कालिदास जो कहते हैं यक्ष के माध्यम से, हे यक्ष, हे मेघ, जब तुम जाओगे तो तुमको क्या मिलेगी? गंभीरा नदी मिलेगी, जिसका जो जल है वो क्या है? नीले कलर का है, साफ सुथरा है। और उसके चित्त में तुम कैसे प्रवेश करोगे? आत्मा के समान, छाया रूपी आत्मा के तरह जो है तुम उसमें प्रवेश प्राप्त कर लोगे। ठीक है। और जो है हमारी गंभीरा नदी कैसी है? तो गंभीरा नदी जो है चटुल सफर की तरह है, जो कुमुदनी पुष्प की तरह सफेद जो है चटुल सफर की तरह जो है तुमको क्या करेगी? देखेगी। ऐसे जो है गंभीरा नदी से तुम अवश्य मिल के जाना। तो यहाँ पे गंभीरा नदी का जो है कालिदास ने बहुत अच्छा वर्णन किया है दोस्तों। तो प्रश्न हमारा पहला हो गया और हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा है कि छाया आत्मा रूप में गंभीरा, यहाँ पे गंभीरा रहेगा दोस्तों, गंभीरा नदी के जल में कौन प्रवेश प्राप्त करेगा? तो छाया आत्मापि प्रकृति शुभगो लपसे ते लपस्यन्ते ते प्रवेशम। तो छाया आत्मा के रूप में जो प्रकृति जो स्वभाव से ही सुंदर है, ऐसा मेघ, ते मतलब तुम मेघ, लपस्यते प्राप्त करेगा, प्रवेश करेगा, प्रवेशम प्रवेश प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पे छाया आत्मा रूप में गंभीरा नदी के जल में कौन प्राप्त जो है प्रवेश प्राप्त करेगा दोस्तों? तो आंसर हमारा हो जाएगा मेघ, जो प्रकृति शुभ हो है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा मेघ। अब हम चलेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, प्रसन्न चित्त वाली नदी कौन सी है? ठीक है, तो कौन सी है दोस्तों? गंभीरा नदी है। कौन सी है? गंभीरा नदी। गंभीरायाः पयसी सरित सरित चेतस्व इव प्रसन्ने। जो है पैसी जो है जिसका जल, गंभीरा नदी का जल कैसा है? सरित मतलब जल, जो है चेतस इव मतलब उसकी जो प्रसन्न चित्त वाली है। तो गंभीरा नदी कैसी है? प्रसन्न चित्त वाली है। तो यहाँ पे प्रसन्न चित्त वाली नदी कौन सी है? तो गंभीरा नदी है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गंभीरा नदी। ठीक है, यह तीसरा प्रश्न का तीसरा आंसर था। आइए हम लोग लेंगे चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न है आप लोग के सामने है दोस्तों, जो गंभीरा नदी से प्रश्न है, मेघ किस नदी मेघ किस नदी में किस नदी के साफ चित्त वाले जल में प्रवेश प्राप्त करेगा? तो कौन किस नदी का जल जो है साफ है दोस्तों? साफ चित्त वाली, प्रसन्न चित्त वाली है, तो गंभीरा नदी। तो मेघ जो है किस नदी के साफ चित्त वाली, यानी साफ चित्त प्रसन्न वाले जल में प्रवेश प्राप्त करेगा? तो
गंभीरा नदी के। ठीक है, तो पूछेगा गंभीरा नदी का जल कैसा है, तो साफ चित प्रसन्न चित वाला, साफ प्रसन्न चित वाला है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा गंभीरा नदी। अगला हम प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है, कुमुद पुष्पों की तरह चटुल सफर नेत्रों वाली कौन सी है। यानी कुमुद पुष्प जिसका फूल जो है सफेद है, की तरह चटुल सफर, जो चटुल मछली है, चटुल सफर से किसका बोध हो रहा है दोस्तों, तो मछली जो है चटुल मछली का बोध हो रहा है, ध्यान रखिएगा, मछली का बोध हो रहा है। ठीक है, चटुल सफर कौन है, तो चटुल सफर एक मछली का नाम है। तो यहाँ पे कुमुद पुष्पों की तरह चटुल सफर नेत्रों वाली कौन सी नदी है। जो है चटुल सफर, यानी जो चटुल सफर मछली है, उसके नेत्रों जैसे काले काले नेत्रों से कौन जो है मेघ को देख रही है, तो यहाँ पे होगा गंभीरा नदी। क्या आंसर होगा, गंभीरा नदी है, जिसका नेत्र जो है चटुल सफर के समान और कुमुद पुष्प के समान है। ठीक है, तो प्रश्न है, कुमुद पुष्पों की तरह चटुल सफर नेत्रों वाली कौन सी नदी है। तो किस नदी को कहा गया है दोस्तों, तो गंभीरा नदी को कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो है चटुल सफर जो है, इससे किससे बोध हो रहा है, तो मछली, चटुल नामक मछली का बोध हो रहा है। ठीक है, किसका है दोस्तों, चटुल नामक मछली का बोध हो रहा है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चंचल मछलियों, जो एक चंचल है, चटुल मछली है जो बहुत चंचल होती, जो ऊपर उड़ती रहती है, उसी का बोध किया गया है। ठीक है, अगला हम प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 6। 6 है, कुमुद विशद पुष्प का रंग कैसा है। तो हमने बताया ऊपर कि सफेद रंग की है, कैसी है, उसका जो पुष्प है, कुमुद पुष्प का जो रंग है वह सफेद है। इस कुमुद पुष्प की जो है तुलना जो है किससे की गई, किस नदी से की गई है, तो जो है गंभीरा नदी से की गई है। गंभीरा नदी का जल कैसा है, जो है कुमुद पुष्प के समान सफेद है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर 6 प्रश्न का। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 7। इसमें है पयसी आया है, पायसी पयासी नहीं आया दोस्तों, पयसी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पैसी शब्द आया है। ठीक है, आ की मात्रा नहीं है। पैसी पद में विभक्ति व वचन है। तो गंभीरायाः पयसी, जो है पैसी जो पद आया है, तो उसमें कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, तो पैसी जो शब्द है उसमें सप्तमी विभक्ति एक, इसका एक वचन है। ठीक है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है पैसी में। ठीक है, पूछेगा पैसी में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। पैसी जो है ग्रामर व्याकरण की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पैसी में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, सप्तमी का एक वचन है। अगला हमारा 8वां प्रश्न है, लपस्यते में लकार वह पुरुष है। लपस्य मतलब प्राप्त करोगे। ठीक है, लपस्य मतलब जो है प्रवेश प्राप्त करोगे, तो किसमें, जो है छाया रूपी आत्मा में। तो यहाँ पर लपस्यते जो है वह, इसमें कौन सा लकार और कौन सा पुरुष है, तो यह जो लिट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में बनता है, लपस्यते। ठीक है, लिट लकार किस काल में चलता है दोस्तों, तो भविष्य काल में चलता है। ठीक है, लपस्यते आत्मनेपद पद है, लब धातु का है, किसका है, लब धातु का रूप है, और आत्मने पद में चलता है। किस पद में चलता है, आत्मने पद का जो है लिट लकार आत्मने पद में चलता है, लब धातु है, धातु लब है, और लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन में बनता है, लपस्यते। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगला चलेंगे, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 हमारा है, मेघ किसके देखने को विफल नहीं कर पाएगा। यक्ष कहता है कि हे मेघ, त्वाम न धैर्याम, तुम धैर्य को धारण मत करना, न अहर्षि, त्वाम न धैर्याम अहर्षि, तुम धैर्य को धारण मत करना, मोघी कर तुम चटुल सफराम उद्दीर्त उपेक्षितानी। ठीक है, मेघ किसके, यानी कि जो चटुल सफर की तरह जो गंभीरा नदी तुमको देखेगी उछल उछल के, उसके देखने को प्रेक्षितानी, उसके देखने को, त्वाम न धैर्याम अहर्ष, तुम क्या करना, मोघी कर तुम उसको विफल मत कर देना। यक्ष कहता है जब तुम गंभीरा नदी के पास जाना, तो वह क्या करेगी, गंभीरा नदी तुमको कैसे देखेगी, तो चटुल सफर के समान तुम्हें देखेगी, और उसके देखने को उपेक्षितानी, उपेक्षित मत करना। त्वाम न धैर्याम मोघी कर तू, यानी तुम धैर्य धारण करके उसके देखने को मोघी मत कर देना, विफल मत कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है, तो कौन विफल नहीं करेगा, तो मेघ। ठीक है, यहाँ पे है कि मेघ किसके देखने को विफल नहीं कर पाएगा, तो गंभीरा नदी का निरीक्षण व चंचल चितवन जो देखती रहेगी उसको क्या करेगा, विफल नहीं कर पाएगा। तो प्रश्न है, मेघ किसके देखने को विफल नहीं कर पाएगा,
तो गंभीरा नदी के देखने को विफल नहीं कर पाएगा। गंभीरा नदी कैसे देखेगी? तो उसका निरीक्षण करेगी, वह चंचल चितवन से देखेगी, यानी चटुल सफर जिस प्रकार उछलता है उस प्रकार जो है गंभीरा नदी तुमको देखेगी। तो उसके देखने को कौन विफल नहीं करेगा? मेघ जो है विफल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यह हमारा प्रश्न 9वें का था। मेघ किसके देखने को विफल नहीं कर पाएगा? तो गंभीरा नदी के देखने को विफल नहीं कर पाएगा। अगला हाँ प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। 10 प्रश्न है, संख्या है तस्या। ठीक है, अगला हाँ प्रश्न है तस्या किंचित किंचित कर घृत इव प्राप्त वाणीर शाखम। इस श्लोकांश में जो तस्या पद आया है, यहाँ पे जो तस्या आया है, इस तस्या पद से किसका बोध हो रहा है? ठीक है, तो तस्या जो है तस्या किंचित कर घृतम इव प्राप्त वाणीर शाखाम। जो है इसमें पूछा तस्या जो पद आया इससे किसका बोध हो रहा है? तो तस्या मतलब उसी गंभीरा नदी का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? तस्या पद से गंभीरा नदी का बोध हो रहा है। ठीक है, कर घृत इव अपने कर रूपी हाथों से प्राप्त वाणिर शाखाम, शाखा को क्या की है? पकड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है पूछा है तस्याम पद से किसका बोध हो रहा है? तो तस्याम पद से जो है गंभीरा नदी का बोध हो रहा है। ठीक है, किस नदी का बोध हो रहा है दोस्तों? गंभीरा नदी का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे जो है पूछेगा, यहाँ पे एक है वानिर। वानिर क्या है दोस्तों? तो वानिर एक वृक्ष है। इस वृक्ष को बेत भी कहते हैं, बेत वृक्ष भी कहते हैं, जो गंभीरा नदी के किनारे लगी हुई है, यानी उनके किनारे पर अपने आप उगी हुई है। तो इसी बेत के टहनी को जो है गंभीरा नदी पकड़ी हुई थी, अपने कर धृत में, अपने कर रूपी हाथों से पकड़ी हुई है। किंचित मतलब किसी तरह से कर रूपी हाथों से क्या की है? वानिर के जो शाखा है उसको क्या की है? पकड़ी हुई है। तो यहाँ पे जो है प्रश्न है कि तस्या पद से किसका बोध हो रहा है? तो गंभीरा नदी का बोध हो रहा है। वानिर पूछा क्या है, इसका क्या अर्थ होगा? तो बेत नामक जो है पौधा है, वृक्ष है, उसका बोध हो रहा है। ठीक है, अगला हम प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 11। प्रश्न 11 कहता है बेत की शाखाओं का विस्तार, वेद की शाखाओं तक किसका विस्तार हुआ है? तो किसका विस्तार हुआ दोस्तों? गंभीरा नदी का विस्तार हुआ है। यानी ये हमारी नदी बह रही है। ठीक है, क्या है? नदी बह रही है। नदी हमारा जो है उसका तट छोड़ चुका है जल को। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है बेत के वृक्ष हैं। ठीक है, और टहली इसकी जो है नदी में इस प्रकार लटकी हुई है। ठीक है, तो वेद की शाखाओं तक किसका विस्तार हुआ है? तो गंभीरा नदी के तटों का, यानी कि ये जो शाखाएं लटकी हुई है तो इसका तट जो है तटों तक जो है इसकी लताएं लटकी हुई है। तो वेद की शाखाओं तक किसका विस्तार हुआ है? तो गंभीरा नदी के तटों का विस्तार हुआ, यानी तट जो है गंभीरा नदी जो है वेद के शाखाओं तक है। ठीक है, तो प्रश्न है वेद की शाखाओं तक किसका विस्तार हुआ? तो गंभीरा नदी के तटों का विस्तार हुआ है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गंभीरा नदी के तटों का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। यहाँ पे है गंभीरा रूपी नायिका। गंभीरा है दोस्तों गंभीरा रूपी नायिका का वसन किस वर्ण का है? यानी कि जो गंभीरा नदी जो है नायिका है, इसका जो कलर है, रंग है, वो किस रंग की है? तो नीले वर्ण की है। कैसी है? क्योंकि गंभीरा नदी जो है जो वसन यानी जो वस्त्र पहनी हुई है। ठीक है, कौन सा वस्त्र पहनी है? जो वस्त्र है उसका जल ही वस्त्र है। तो गंभीरा रूपी नायिका का वसन यानी वस्त्र किस वर्ण का है, यानी किस रंग का है? तो नीले वर्ण का है। ठीक है, यक्ष ने कहा कि हे मेघ, तब जब तुम जाओगे तो गंभीरा नदी ने क्या है? अपने तटों को छोड़ चुकी है और जो है नीले रंग का वस्त्र धारण की है। तो नीले रंग का वस्त्र क्या है? वह जो है जल ही है। ठीक है, तो गंभीरा रूपी नायिका का वसन किस वर्ण का है? तो नीले वर्ण का है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नीले, नीले कलर का। अगला हमारा प्रश्न है ज्ञातो स्वादो शब्द से किसका बोध हो रहा है? तो ज्ञातो स्वादो जिसके स्वाद को जानते, जिस स्वाद को तुम जानते हो। तो ज्ञातो स्वादो शब्द से किसका बोध हो रहा है दोस्तों? मेघ का। यश कहता है कि ज्ञातो स्वादो विवर्त जघनाम को बिहातुम समर्थम। तुम ऐसे खुली हुई जांघों को छोड़कर जाने में क्या करोगे? समर्थ नहीं हो पाओगे, यानी तुम नहीं जा पाओगे। तो ज्ञातो स्वादो जिसके स्वाद को तुम जानते हो, क्योंकि मेघ पहले भी किसी जो है किसी न किसी नदी से मिलकर आया है।
तो नदी उसकी प्रेमिका है, तो उससे मिलकर आया है। तो यहाँ पे जो गंभीरा नदी है उसने भी, वह भी उसकी प्रेमिका है, किसकी, मेघ की। तो उसने क्या किया, अपने जांघों को खोले रखा, यानी कि ऐसा लग रहा है कि मानो गंभीरा नदी के जांघ खुल गए हैं। तो ऐसे खुले हुए जांघों को तुम क्या करोगे, ज्ञात स्वादो छोड़कर नहीं जा पाओगे। तो यहाँ पे ज्ञात स्वादो कौन है, तो मेघ के लिए आया, क्या लिया है, मेघ के लिए शब्द आया है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा मेघ। ठीक है, अगला हम प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 14। यहाँ पे है, विवर्त जघनाम शब्द किसके लिए आया है, तो गंभीरा नदी के लिए आया है। यह विवर्त जघनाम जिसकी जांघें खुली हुई है, अर्थ इसका होगा, विवर्त मतलब खुला, जंघा मतलब जांघें, जिसकी जांघें खुली हुई है, खुले हुए जांघ। ठीक है, तो किसकी है, गंभीरा नदी का है जो है विवर्त जघनाम। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा अर्थ अर्थ हो गया, मतलब आंसर हो गया, गंभीरा नदी के लिए है विवर्त जगनाम। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न 15 है दोस्तों, गंभीरा नदी का जल कैसा है, तो कैसा है दोस्तों, नील वर्ण का, यानी नीले कलर का है। कैसा है दोस्तों, नीले रंग का है। गंभीरा नदी का जो जल है वह नीले कलर का है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो गया नील वर्ण का। ठीक, आगे हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे एक शब्द आया है जिसका नाम है वानीर। क्या नाम है, वानीर। तो वानीर को क्या कहते हैं, बेत भी कहते हैं। तो वानीर की शाखाएं किस नदी के किनारे हैं, तो किस नदी के किनारे दोस्तों, तो गंभीरा नदी के किनारे जो है वानीर की शाखाएं फैली हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहली ही लाइन में है कि प्राप्त वानिर शाखाम तस्याम, गंभीरा नदी किंचित किसी तरह से कर अपने हाथों से धृत पकड़ी हुई है। प्राप्त वानिर शाखा जो है, प्राप्त की पकड़ के वानिर शाखाओं को पकड़ी हुई है। तो यहाँ पे वानिर जो शब्द आया है, यह इम्पोर्टेंट है। तो वानिर मतलब क्या है, एक बेत है, शाखाएं हैं। तो इस बेत शाखाएं किस नदी के किनारे हैं, तो गंभीरा नदी के किनारे हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा, गंभीरा नदी के किनारे जो है वानिर यानी बेत की शाखाएं हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने है दोस्तों, जो कह रहा है, क्या कह रहा है, किस नदी के खुले हुए जांघों को देखकर मेघ जाने में असमर्थ हो जाएगा। तो कौन सी नदी है जिसके खुले हुए जांघ है, जिसको देखकर मेघ जाने में असमर्थ यानी नहीं जा पाएगा। तो कौन सा है दोस्तों, गंभीरा नदी की जो है जांघें खुली हुई है, ऐसा जो है कालिदास ने जो है कहा है। ठीक है, नदी के रूप में कहा है। तो किस नदी के खुले जांघों को देखकर मेघ जाने में असमर्थ हो जाएगा, तो गंभीरा नदी की। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा गंभीरा नदी की। अगला हमारा प्रश्न है, नीले वसन को अपने हाथों से कौन सी नदी पकड़ी हुई है। तो नीले वसन, नीला कौन है दोस्तों, मानो उसका वस्त्र ही नीला है, मानो नीले कलर का वस्त्र धारण के लिए कर ली है, क्योंकि जो गंभीरा नदी का जल हुआ कैसा है दोस्तों, नीला वर्ण, नीले कलर का है। तो नीले वसन यानी नीला ही वस्त्र जिसका है वह गंभीरा नदी। तो नीले वसन को अपने हाथों से कौन सी नदी पकड़ी हुई है, मानो बेत के रूप में। तो गंभीरा नदी जो है मानो अपने हाथों से, बेत रूपी हाथों से जो है अपने वस्त्र को पकड़ी हुई है। ठीक है, तो कौन सी नदी है, गंभीरा नदी है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19। यह 19 प्रश्न कहता है, प्रस्थानम ते कथमपि सखे लंब मानस भावी। इस पंक्ति में जो ते पद आया है, पद से ते पद किस विभक्ति का वैकल्पिक रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ते पद हमारा बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ते पद पर है, प्रस्थानम, प्रस्थान करोगे, ते जो है, ते कथमति किसी प्रकार से, हे सखे, हे यक्ष, लंबमानस भावी। तो यहाँ पे जो है जो ते आया है, यह जो है कौन सा विभक्ति और कौन सा वचन है। तो यह जो ते पद बनता है, यह युष्मत सर्वनाम में बनता है। तो युष्मत का यह वैकल्पिक रूप है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ते कहाँ बनता है, षष्ठी के एक वचन में बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों, ते जो बनता है षष्ठी के एक वचन में बनता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा युष्मद सर्वनाम षष्ठी एक वचन में। ठीक है, तो ये हमारा 19 प्रश्न का आंसर है दोस्तों। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 20। 20 प्रश्न है, 20 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, जो हमारा है कि जो है त्वत त्वत जो है त्वत नियंदो उच्छ उच्छ्व वसित वसुंधा जो है। ठीक है, त्वत त्वत नियंदो योच्छद
वसित वसुंधा, ठीक है, वसुंधा गंध संपर्क संपर्क रम्य, जो है यहाँ पे जो है त्वत तुम्हारे, युच्छद जो है तुम्हारे, त्वद वसित वसुधांग वसुधा गंध जो है वसुधा गंध संपर्क रम्य। इस पंक्ति में जो त्वत आया है, क्या आया है, जो यहाँ पे त्वत आया है, त्वत पद से किसका बोध हो रहा है, तो त्वत पद से किसका बोध हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे जो त्वत आया है, त्वत पद जो है मेघ के लिए आया है, ठीक है। तो यहाँ पे त्वत है तुम्हारे बरसने के बाद, त्वत तुम्हारे बरसने के बाद जो उच्छद जो फूल गई है, उच्छुद माने जो फूल गई है, वसुधाम धरती, ऐसे धरती से जो सुगंध जो सुगंध जो महक आ रही है, फूली हुई धरती से गंध के संपर्क में जो जो रमणी है। तो इस पद में जो त्वत आया है, त्वत पद से किसका बोध हो रहा है दोस्तों, तो मेघ का बोध हो रहा है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा मेघ, ठीक। आगे हम प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 21। यहाँ पे निचयी निचयी वाष्य उपजी निचयी वाष्य वास्ति उपजिगम ईशो जो है देव पूर्वम गिरी ते। तो यहाँ पे है कि जो है देव पूर्वम गिरी ते, इस पंक्ति में जो ते आया है, ते पद से किसका बोध हो रहा है, ठीक है। तो ते पद से जो है मेघ का बोध हो रहा है। बोला नीचे ही, जब तुम जाओगे ऊपर आसमान में उड़ते हुए जाओगे, कहाँ पे, देव पूर्वम, जो देवगिरी जो पर्वत है, जब तुम देवगिरी पर्वत के लिए जाओगे तो नीचे उसके नीचे वाष्य जो वास्ते जो वायु चलेगी, उपजी गमिशाम जो है वायु जो कैसी चलेगी दोस्तों, तो जो है वहाँ पे तुम्हारे जाने पर जो है नीचे जो है क्या करेगी, वायु चलेगी। तो वो वायु कैसी होगी, शीतल वायु जो है चलेगी, ऐसे जो है देवगिरी पर्वत में जब तुम प्रवेश करोगे तब। तो यहाँ पे है कि इस पंक्ति में जो ते आया है, जो ते पद आया है, ते पद से किसका बोध हो रहा है, तो ते पद से मेघ का बोध हो रहा है, ठीक है। किसका बोध हो रहा है दोस्तों, ते पद से मेघ का बोध हो रहा है, ठीक। और यहाँ पे जो है देव पूर्वम में पूछा है, देव पूर्वम भी है। तो यहाँ पे जो देव पूर्वम है, ठीक है, इसको भी देखिएगा। यहाँ पे जो देव पूर्वम है, ठीक, इसमें देव पूर्वम में यदि पूछे कौन सा समास है, क्या है, समास है, तो देव पूर्वम में जो है बहुब्रीहि समास है। कौन सा दोस्तों, बहुब्रीहि समास जो है देव पूर्वम में है, ठीक है। गिरि में द्वितीया का एक वचन है, ठीक है। तो यहाँ पे ते पद किसके लिए है, तो ते पद मेघ के लिए आया है। अगला है दंतभी का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे जो दंतभी है उसका क्या अर्थ है दोस्तों, तो जो दंतभी जो हमारा शब्द आया है वह हाथी के लिए आया है। तो दंतभी प्रियमान है, तो यहाँ पे दंतभी पद से किसका बोध हो रहा है, तो हाथी का बोध हो रहा है। दंतभी हाथी जो अपने दांतों से प्रियमान है, पी जाएगा। तो किसको पी जाएगा, जो है धरती की जो सुगंध है, स्रोत अर्घ ध्वनि शुभगम, जो स्रोत है उसको सूंघेगा, ध्वनि ध्वनि करते हुए, शुभम मतलब सुंदर ध्वनि करते हुए जो है हाथी जो है दंतभी अपने हाथों से प्रियमाना पी जाएगा उसके सुगंध को, ठीक है। तो यहाँ पे दंतभी शब्द पूछा है, तो शब्दार्थ की दृष्टि से यह इंपॉर्टेंट है, हाथी होगा, क्या है, हाथी इसका अर्थ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न है देवगिरी पर्वत की ओर जाने के लिए इच्छुक कौन है। तो देवगिरी पर्वत की ओर जाने के लिए इच्छुक कौन है, तो मेघ है, ठीक है। कौन है, मेघ है जो देवगिरी पर्वत की ओर जाना चाहता है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। तो 23 प्रश्न है, देवगिरी पर्वत की ओर जाने के इच्छुक मेघ के नीचे नीचे से कैसी वायु बहेगी, तो शीतो वायु बहेगी। कैसी वायु बहेगी, जब मेघ जो है देवगिरी पर्वत की ओर जाने के इच्छुक होगा तो मेघ के नीचे यानी उसके नीचे कैसी वायु बहेगी, तो शीतो वायु बहेगी यानी शीतल वायु बहेगी, ठीक है। तो यह जो है शीतो वायु बहेगी कहाँ, देवगिरी पर्वत पे, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा शीतो वायु। अगला प्रश्न है मेघ के बरसाने से फूली हुई धरती, मेघ जब बारिश करेगा तो तस्या किंचित जो है तुम जो है सही दोस्तों जो है तस्मिन उच्छद, मेघ के बरसाने से फूली हुई पृथ्वी की सुगंध को किसके द्वारा पिया जा रहा है, तो हाथियों को द्वारा प्रियमाना पिया जा रहा है, दंतभी
हाथियों के द्वारा। तो मेघ के बरसाने से फूली हुई पृथ्वी के सुगंध को किसके द्वारा पिया जा रहा है? तो हाथियों के द्वारा। स्रोत अर्घ जो है स्रोत अर्ध जो है ध्वनि ध्वनित नित्य शुभगम दंतवी पीयमान है। तो यहाँ पे जो है मेघ जो है मेघ के बरसने से धरती जो फूल गई है उसके सुगंध को जो है हाथियों द्वारा पिया जा रहा है। सुंदर जो है सुभग ध्वनि करते हुए ध्वनि 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 नित्य शुभगम सुंदर ध्वनि करते हुए। अगला प्रश्न है तत्र स्कंद नियत वसतीम पुष्प मेघी कृत आत्मा। इस पंक्ति में तत्र पद से किसका बोध हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे है तत् स्कंद नियत वस्ती, जिसका स्कंद मतलब भगवान कार्तिकेय का जो नियत निवास स्थान है। पुष्प मेघी कृत आत्मा, तुम क्या करना उसको पुष्प रूप में वहां पे जाना वर्षा करना। इस पंक्ति में जो तत्र आया है तत्र पद से किसका बोध हो रहा है? तत् मतलब उसी देवगिरी पर्वत पे क्या है? तत् मतलब देवगिरी पर्वत पे जो है स्कंद का नियत निवास स्थान है। तो पूछे प्रश्न है कि नियत निवास स्थान भगवान स्कंद का कहाँ है? तो देवगिरी पर्वत पे है। ठीक है, तो यहाँ पे तत्र पद से किसका बोध हो रहा है दोस्तों? तो तत् पद से जो है देवगिरी का बोध है। तत्र स्कंद, तो पूछेगा पंक्ति देकर कि तत् स्कंद नियत वस्ती कौन है? तो देवगिरी पर्वत है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा देवगिरी पर्वत। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न है स्कंद भगवान का नियत निवास स्थान कहाँ है? तो देवगिरी पर्वत है। कहाँ है दोस्तों? देवगिरी पर्वत है। तो ये हमारा हो गया भगवान स्कंद का देवगिरी पर्वत निवास स्थान है। और भगवान शिव जी का जो है नियत निवास स्थान कहाँ है दोस्तों? तो हिमालय है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। ठीक है, क्या है? प्रश्न संख्या हमारा 28 है। ठीक है, ये हो गया स्कंद भगवान का नियत निवास स्थान कहाँ है? देवगिरी पर्वत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। वासनी नाम पद किसके लिए आया है? तो वासनी नाम एक पद है, वह इससे किसका बोध हो रहा है दोस्तों? तो इंद्र जी का बोध हो रहा है। किसका? इंद्र भगवान का बोध हो रहा है। ठीक है, तो शब्दार्थ की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जो वासनी नाम पद से किसका बोध हो रहा है? तो इंद्र का बोध हो रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। प्रश्न है यक्ष मेघ से आकाश गंगा के जल से पुष्पों की बौछार से किसको स्नान करने के लिए कह रहा है? यक्ष कहता है जब तुम जाना देवगिरी पर्वत पे तो वहाँ क्या करना, तुम आकाश रूपी गंगा से जल से पुष्पों की तुम क्या करना, पुष्प बन जाना। जल ही तुम जो है तुम पुष्प रूप धारण कर लेना। और जो है भगवान कार्तिकेय का क्या करना, स्नान करा देना। तो यक्ष मेघ से आकाश गंगा के जल से पुष्पों की वर्ष बौछार से किसको स्नान करने के लिए कह रहा है? तो भगवान कार्तिकेय को कहता है कि तुम जो है पुष्प रूपी वर्षा करके भगवान कार्तिकेय का को स्नान करा देना। ठीक है, कौन कहता है? यक्ष कहता है। किससे? मेघ से कहता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 है भगवान कार्तिकेय किसके पुत्र हैं? तो किसके हैं दोस्तों? माता पार्वती और शिव जी के पुत्र हैं भगवान कार्तिकेय। इसी प्रेम के कारण जो है भगवान जो है पार्वती माता पार्वती जो है मयूर के पंखों को अपने कान में धारण करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है नवीन चंद्रमा को धारण करने वाले कौन है? तो शिव जी हैं। कौन है दोस्तों? शिव जी हैं, जिन्होंने नवीन रूपी चंद्रमा को धारण किया हुआ है। किस लिए धारण किया हुआ है? क्योंकि पुत्र प्रेम के कारण जो है उन्होंने धारण किया है। धौत धौत धौता अपांगम हर हर शशि रुचाम पावकेस्तम मयूर, जो है धौत रूपी आकाश जो है अपने आँखों जो है जिसके अपांग धुल गए, ऐसे हर मतलब शिव जी के शशि रूपा चंद्रमा से जो चमक उठा है, ऐसा कौन है? तो जो है शिव जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है नमी चंद्रमा को धारण करने वाले कौन है? तो शिव जी हैं। अगला प्रश्न है इस इष्णपयतु में कौन सा लकार व धातु है? तो यह शब्द है इष्णपयतु। तो यह जो है लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता इष्णपयतु। जैसे पढ़तु वैसे इष्णपयतु। ठीक है, पढ़तु पढ़ताम पठंतु, तो इष्णपयतु इष्णपयात जो है इस प्रकार से हमारा बनेगा। जो है लिट लकार लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। ठीक है, 32 प्रश्न का जो है आंसर हो जाएगा हमारा लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। अगला हमारा है पुष्प मेघी
कृत आत्मा पद में अलंकार है। तो पुष्प मेघी कृत आत्मा पद में कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है। यक्ष कहता है पुष्प मेघी, तुम क्या करना, पुष्प रूप में बन जाना और जो है स्नान करके कृत आत्मा, उनके जो है भगवान क्या करना, कार्तिकेय को स्नान करा देना। तो यहाँ पे पुष्प मेघी कृत आत्मा में अलंकार पूछा है, तो रूपक अलंकार है। ठीक है। अगला हम प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 कहता है दोस्तों, धौत अपांगम हर शशि रुचाम पावके तस्त मयूर। इस श्लोक में जो पावके पद आया है से किसका बोध हो रहा है? तो किसका बोध हो रहा है दोस्तों? तो यहाँ पे पावके जो पद आया है, इससे जो है पावके से जो है भगवान कार्तिकेय का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है? भगवान कार्तिकेय का। लेकिन इसी पे जो है अस्तम दिया है। क्या दिया है? अस्तम दिया है। तो यह जो है अस्तम जो है इस पद से किसका बोध है दोस्तों? स्तंभ। तो किसका बोध हो रहा है? स्तंभ से किसका बोध हो रहा है? तो इससे मेघ का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है? मेघ का बोध हो रहा है। ठीक है। तो पावके, पावके से भगवान कार्तिकेय का बोध हो रहा है और स्तंभ से मेघ का बोध हो रहा है। ठीक है। और जो पावके जो है जो हमारा कहाँ का रूप है? तो जो हमारा पावके जो हमारा बनता है तो कहाँ बनता है दोस्तों? तो पावके जो है हमारा जो है सप्तमी के एक वचन में पावके बनता है। ठीक है। अगला हम चलेंगे, क्वेश्चन संख्या 35। 35 हमारा प्रश्न है। प्रश्न कहता है, शिव जी के चंद्रमा के प्रकाश से किसके नेत्र प्रांत धुल गए हैं? तो शिव जी के चंद्रमा के प्रकाश से किसके नेत्र प्रांत धुल गए हैं? तो मयूर के नेत्र प्रांत धुल गए। धौत अपांगम हर शशि रुचाम। हर के यानी शिव जी के चंद्रमा के प्रकाश थे, धौता अपांग धुल गए हैं जिसके मयूर, मयूर के जो है मयूर के मुख। ठीक है। नेत्र कौन धुला गया? मयूर के नेत्र धुल गए हैं। तो यहाँ पे होगा मयूर के नेत्र। शिव जी के चंद्रमा के प्रकाश से किसके नेत्र प्रांत धुल गए हैं? तो मयूर के नेत्र प्रांग धुल गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36। प्रश्न है, पार्वती जी अपने कान में मोर पंख क्यों लगा लेती हैं? क्यों लगा लेती हैं मोर पंखों को? तो पुत्र प्रेम के कारण। पुत्र प्रेम के कारण जो है पार्वती जी जो है भवानी, मतलब भवानी पद से पार्वती जी का बोध हुआ है। पार्वती जी कान में मोर पंख लगा लेती। बरहम, बरहम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो मोर पंख होता है। क्या होता है? इसका अर्थ होता है मोर पंख। तो बरहम पद से किसका बोध हो रहा है? मोर पंख का। तो पार्वती जी अपने कान में मोर पंख क्यों लगा लेती हैं? क्योंकि पुत्र प्रेम के कारण लगा लेती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37। प्रश्न है, मेघ से मयूर को नचवाने की बात कौन कह रहा है? कहता है मेघ कहता है यक्ष से। यक्ष से किससे कहेगा? आंसर हमारा यक्ष हो जाएगा। मेघ 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 मयूर को नचवाने की बात मेघ जो है मेघ से मयूर को नचवाने की बात कौन कह रहा है? तो यक्ष कहता है, जब तुम जाना कहाँ पे? रामगिरी पर्वत पे, तो वहाँ पे जो है नर्त ये था, नचवा देना। किससे? अपने गर्जितम, अपने गर्जना करके, गर्जन से तुम क्या करना? मयूरम, मयूरम को क्या करना? नचवा देना। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है मेघ से मयूर को नचवाने की बात कौन करता है? तो यक्ष कहता है। ठीक है। किससे नचवाएगा जो है मेघ? अपनी गर्जना से, क्योंकि जो है मयूर को मेघ पसंद है। मेघ की गर्जन बहुत प्रिय है। जैसे ही मेघ गरजता है मयूर, मोर नाचने लगते हैं। तो गर्जना से जो है मेघ जो है मयूर को नचवाएगा। यहाँ पे प्रश्न है, भवानी पद से किसका बोध हो रहा है? तो भवानी पद आया है, यस बरहम भवानी। तो बरहम जो है भवानी जो है बरहम को अपने जो है कानों में धारण करड़े करोती, अपने कानों में धारण कर लेती हैं। तो यहाँ पे जो भवानी पद किसके लिए आया है? तो माता पार्वती जी के लिए भवानी पद आया है। ठीक है। ये हमारा हो गया 38 का आंसर। आगे हम चलेंगे 39 प्रश्न। प्रश्न है, पार्वती जी अपने कानों में कमल के सदृश क्या धारण करती हैं? तो कमल यानी कि कमल के सदृश कुवल जो है कमल के सदृश क्या धारण कर लेती हैं? तो मयूर पंख। कुवलय यद यदल
प्राप्रीकरे करोति यस वरहम भवानी। पुत्र प्रेम के कारण जो है पार्वती जी अपने कानों में कुवल वदनम यानी कि कमल के सदृश करे करोति धारण कर लेती हैं क्या, मयूर पंख। क्या धारण करती हैं, बरहम मयूर पंख को धारण कर लेती हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा मयूर पंख। अगला प्रश्न है, मेघ अपनी गर्जना से किसको नचा दे नचवाएगा। मेघ अपनी गर्जना से किसको नचवाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तो मयूर को नचवाएगा। किसको नचवाएगा दोस्तों, मयूर को नचवाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया मयूर को नचवाएगा। अगला हाँ प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या जो है 41। क्या है प्रश्न संख्या अंतिम में है, नर्त ये था इस पद में कौन सा लकार और नर्त ये था जो पद बनता है धातु रूप बनता है वह कहाँ बनता है। तो यह जो विधि लिंग लकार मध्यम पुरुष में एक वचन बनता है नर्त ये था, क्या बनता है, यह विधि लिंग का रूप है और मध्यम पुरुष की एक में वचन में बनता है नर्त ये था। तो इसको ध्यान रखिएगा, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। नर्तयथा जो पद है वह विधि लिंग लकार मध्यम पुरुष एक में वचन बनता है। तो यह हमारा प्रश्नोत्तरी था दोस्तों। कुल प्रश्न की संख्या हमारा जो है 41 था। तो हमने जो है 41 प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व कराया है दोस्तों। तो आज का प्रश्नोत्तरी आप लोगों को कैसा लगा, यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज के द्वारा अवश्य बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल जो है हम आगे की प्रश्नोत्तरी को जो हमारा श्लोक संख्या है 48 से हम पुनः जो है आगे की प्रश्नोत्तरी को लेकर उपस्थित होंगे, श्लोक संख्या 48 से। ठीक है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि क्या आपने जितने भी प्रश्न आज हमने सॉल्व कराया 41, इन प्रश्नों को आपको कैसा लगा और क्या यह प्रश्न आप लोग को आ रहे थे। तो जो है तो इस तरह की जो है बातों को आप जो है हमें जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो यदि दोस्तों आप जो है हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर अवश्य करिएगा और अपने दोस्तों तक इसको जो है भेजने का कार्य करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी से हम विदा लेते हैं। जो है आप सभी नमो नमो जो है शुभ संध्या, नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों। धन्यवाद। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।